नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्राण शक्ति और मूल बंध के द्वारा मन पर नियंत्रण कैसे करें। इसके अलावा यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस अभ्यास के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया लाल कलर में सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योगासन के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। बंध का अर्थ है रोकना, यानी प्राण शक्ति को मूलाधार भाग में रोकने की विधि को मूल बंध कहा गया है। मूलाधार चक्र में प्राण का संचार जब अच्छी तरह से होने लगता है तब मनुष्य को अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि उम्र का प्रभाव शरीर पर कम हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियाँ कम दिखाई देती हैं, पेट की बीमारियों से लाभ मिलता है, कामुक विचार पर नियंत्रण होने लगता है, शीघ्र पतन पर नियंत्रण होने लगता है, मूलाधार चक्र को जागृत होने में मदद मिलती है, चेहरे पर चमक बढ़ने लगती है, कब्ज रोग नष्ट होने लगते हैं, भूख बढ़ती है, आलस समाप्त होने लगता है, शरीर निरोगी रहता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, थकान दूर होकर मन तथा शरीर चैतन्य रहता है, यौन रोग से संबंधित सभी प्रकार की समस्या पर लाभ मिलने लगता है, यौन क्षमता में वृद्धि होती है, बवासीर में लाभ मिलता है, मूत्राशय से संबंधित समस्याओं में लाभ मिलता है, मन को शांत व तनाव मुक्त करता है, कुंडलिनी जागरण में मदद मिलती है, आध्यात्मिक स्तर पर आने वाली रुकावटें नष्ट होने लगती हैं। अब जानते हैं मूल बंध कैसे लगाया जाए, यानी प्राण शक्ति को मूलाधार चक्र पर कैसे पहुंचाया जाए। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं, जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ जाएं, शरीर और मन को शांत रखें। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस अंदर खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। अब फिर से गहरी सांस खींचें और रोक के रखें और गुदा द्वार को संकुचित करें, यानी मल विसर्जन स्थान को संकुचित करें। जब तक श्वास को रोक कर रखेंगे तब तक गुदा को भी दबाए रखें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ें और अब गुदा पर भी दबाव धीरे धीरे कम करते जाएं। इस तरह से इस अभ्यास को रोज 15 मिनट करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जोर से श्वास खींचें, श्वास खींचने के साथ ही अपने गुदा द्वार को भी दबा लें। जब तक आप श्वास रोक कर रखे हुए हैं तब तक गुदा को दबाए रखें, और जब श्वास छोड़ना शुरू करेंगे तो गुदा द्वार पर भी दबाव कम करना शुरू करें। इस तरीके से आपको 15 बार यह अभ्यास करना है। यह अभ्यास करने से गुदा द्वार के आसपास का ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। उस जगह पर आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है, और वहां पर जो कुंडलिनी शक्ति का जो प्रवेश द्वार है वो चैतन्य होना शुरू हो जाता है। इससे शारीरिक और मानसिक शांति का अनुभव होता है। याद रखें, यह अभ्यास 15 मिनट तक रोज या 15 बार सिर्फ करना है और कुछ दिन तक नियमित बनाए रखना है। इस अभ्यास से शरीर में प्राण शक्ति जमा होने लगती है। नियमित अभ्यास से आप धीरे धीरे आश्चर्यजनक बदलाव महसूस करने लगेंगे। इसके कुछ नियम हैं। इस अभ्यास में आपका संपूर्ण वजन आपकी कमर पर आना चाहिए, इसलिए इस अभ्यास को लेटकर या खड़े रहकर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे बैठकर ही इस अभ्यास को किया जा सकता है। इस अभ्यास को 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। इस अभ्यास को सुबह या शाम को भी किया जा सकता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। अश्विनी या वज्रली मुद्रा अपनाएं, इससे ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद मिलती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा के बारे में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मासिक धर्म में महिलाएं 3 से 4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। आशा है आप इस विधि को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए
हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहर में कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा कैंप चला रहे हैं, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।